यहाँ आज 16 मार्च 2025 की प्रमुख समाचार सुर्खियाँ प्रस्तुत हैं। लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकवादी अबू कतल का सफाया। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक सफल अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के सबसे वांछित आतंकवादी अबू कतल को मार गिराया है। यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद की सफेदी शुरू। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद संभल की जामा मस्जिद की बाहरी सफेदी और सजावटी लाइटिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिससे मस्जिद की सुंदरता में वृद्धि होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 1798 के एलियन एनिमी एक्ट का उपयोग किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1798 के एलियन एनिमी एक्ट का हवाला देकर निर्वासन प्रक्रिया तेज करने की कोशिश की, लेकिन एक संघीय न्यायाधीश ने इस योजना को अवरुद्ध कर दिया है। यमन के हूथी विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमले में 24 की मौत। अमेरिका ने यमन में हूथी विद्रोहियों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें 24 लोग मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रचंड घातक बल का उपयोग करने की चेतावनी दी है। वित्तीय समाचार। सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 89,843 रुपए शून्य तक पहुंच गई है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,06,100 रुपए शून्य दर्ज की गई है। मनोरंजन समाचार। आमिर खान और किरण राव की तस्वीरें वायरल। किरण राव ने अपने विवाह के वर्षों की तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें आमिर खान के साथ उनके खास पलों को देखा जा सकता है। राष्ट्रीय समाचार। पंजाब के जालंधर में हिंदूवादी नेता के घर पर ग्रेनेड हमला। जालंधर में एक हिंदूवादी नेता के निवास पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी डॉन ने ली है। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका का हूथी विद्रोहियों पर बड़ा हमला। अमेरिका ने यमन में हूथी विद्रोहियों पर हवाई हमला किया, जिसमें 31 विद्रोही मारे गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्रंप से बातचीत से इनकार। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता करने से इनकार किया है, कहते हुए कि बातचीत का कोई मतलब नहीं है। वित्तीय समाचार। ब्रिटेन में आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का खिताब। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को ब्रिटेन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सम्मानित किया गया है। हाल से साइबर ठगी। 55 लाख की ठगी। कानपुर में फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल से साइबर ठगी के माध्यम से 55 लाख रुपए की ठगी की गई है। रहमान अस्पताल में भर्ती। प्रसिद्ध संगीतकार ए रहमान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 का खिताब जीता। मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीत लिया है, जबकि दिल्ली की टीम लगातार तीसरे साल फाइनल में हार गई। खेल समाचार। WPL फाइनल से पहले ग्रैंड सेलिब्रेशन। विमेंस प्रीमियर लीग WPL फाइनल से पहले एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक हुस्न परी ने अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नाराजगी। चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेज पर नहीं बुलाए जाने से पाकिस्तान नाराज है। पहले उन्होंने ICC से जवाब मांगा, अब जय शाह के लिए टिप्पणी की है। मौसम समाचार। लाहौल स्पीति में ग्लेशियर गिरा। छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मध्य प्रदेश में लू चल रही है, जबकि राजस्थान और हरियाणा में बारिश का अनुमान है। राष्ट्रीय समाचार। दिल्ली में हिंसक होली समारोह। द्वारका में होली के जश्न के दौरान युवाओं के बीच हाथापाई हुई, जिसमें टैक्सी में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। पंजाब में ग्रेनेड हमला। अमृतसर में एक मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका का हूथी विद्रोहियों पर हमला। अमेरिका ने यमन में हूथी विद्रोहियों पर हवाई हमला किया, जिसमें 31 विद्रोही मारे गए हैं। वित्तीय समाचार। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन शुरू। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि और नामांकन प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम समाचार। बिहार में हीटवेव का अलर्ट। बिहार में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दिल्ली में बारिश के आसार हैं। अन्य राज्यों में भी मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।
बिहार नवादा में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, एक पुलिसकर्मी चोटिल। दिल्ली द्वारका में होली के जश्न के दौरान युवकों के बीच हाथापाई, टैक्सी में तोड़फोड़। बांग्लादेश हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और मंदिर पर हमले के सिलसिले में 4 लोग गिरफ्तार। हाल के हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का रुख देखा गया है। सितंबर 2023 में नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से निफ्टी 200 इंडेक्स में लगभग 15.9% और निफ्टी 50 में 13.2% की गिरावट आई है। इसके अलावा मार्च 2025 के पहले 15 दिनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 30,000 रुपए करोड़ की निकासी की है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा है। पिछले सप्ताह सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 5 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में कुल मिलाकर 93,357 रुपए करोड़ की कमी आई, जिसमें इन्फोसिस और TCS को सबसे अधिक नुकसान हुआ। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। निवेशकों के लिए सलाह है कि वे सतर्क रहें, बाजार की ताजा खबरों और आर्थिक संकेतकों पर नजर रखें और अपने निवेश निर्णय सोच समझकर लें।